ऐसे लोग हैं जो मसीही कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने मसीही जीवन में सचेत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात एक गंभीर परेशानी है। आप में से कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं पहले से? आप तो शायद पहली बार आए हैं। आए हैं पहली? नहीं, आज पहली बार। आज यहाँ पहली बार आई है ना? वो अपने मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो आप में से कई ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सुसमाचार सुनाया गया है, जिनके पास गवाहियां हैं, परमेश्वर ने जिनको चंगा किया है, जिनका उद्धार किया है। सालों से परिवार के झंझट थे, सालों से परिवार में परेशानियां थी, बीमारी, श्राप, गरीबी, और परमेश्वर उन सबको ठीक किया। परमेश्वर ने अपनी भलाई उनके जीवन में दिखाई है। जब वो निराश थे, दुखी थे, परेशान थे, तब उनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला और एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उनके जीवन में भेजा और वो चर्च में आमंत्रित किए गए और परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई की और उनको ये पसंद आया और तब से वो यीशु मसीह का नाम सुनने से खुश होते हैं। हालेलुया। जब भी वो यीशु मसीह का नाम सुनते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको प्रार्थना सभा के बारे में जानना अच्छा लगता है, मसीही गीत सुनना पसंद है। लेकिन फिर भी वो मसीह सचेत नहीं होने के कारण अपने जीवन में लापरवाह है। हालेलुया। चर्च को परमेश्वर केवल प्रार्थना करने का एक जगह के रूप में नहीं देखता। चर्च सिर्फ इसलिए यीशु मसीह नहीं बनाया कि वहां पर बीमार लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनके लिए प्रार्थनाएं की जाए और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस संसार में खो जाना है। नहीं, बल्कि ये चर्च एक दैवीय नियम का हिस्सा है। ये परमेश्वर के राज्य का एक नियम है। हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर चाहता है कि उसका आत्मा, उसका शरीर और उसका प्राण, आत्मा, शरीर और प्राण यीशु मसीह के आने तक निर्दोष, निष्कलंक बना रहे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो वो लोग निर्दोष और निष्कलंक ठहरे, ताकि वो प्रभु के साथ हवा में मिल पाए, वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। लेकिन चर्च में आज एक गड़बड़ी जो शैतान ने ला दिया है विश्वासियों के अंदर, वो केवल इतना ही कि जैसे ही वो प्रभु से गवाही को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो प्रभु में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, वो प्रभु में आगे चलना बंद कर देते हैं और फिर से वो संसार की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगता है। उनका मन परमेश्वर में होता तो है, लेकिन वो परमेश्वर के पीछे चलते नहीं हैं। वो अपने मुंह से परमेश्वर का तारीफ तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए बाइबल में लिखा है कि वो अपने चाल चलन से परमेश्वर को दुखी करते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम मेरे डायरी में है और अनगिनत लोगों को परमेश्वर ने इस सेवकाई के द्वारा आशीषित किया है, लेकिन कई ऐसे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेगुलर चर्च नहीं आते। सप्ताह में 4 संडे होता है केवल, और उनके पास ये 4 संडे परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। ये उनकी मूर्खता है जो शैतान ने उनके दिमागों में डाल दिया।
और ये किसी के भी जीवन में हो सकता है। एक छोटा सा लापरवाही दिखाई देता है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव बहुत बड़ा है। इसका बुरा प्रभाव है जिससे मसीही लोग अनजान है, और आज आपको और हम सबको इसको समझने का जरूरत है। हालेलुया। एक व्यक्ति के जिंदगी में कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। हर चीज परमेश्वर के द्वारा प्लान किया गया है। ऐसे लोग हैं जो बीज जो बोने के लिए सिखाया जाता है चर्च में, उसके प्रति अनजान है, लापरवाह है। दशमांश के प्रति, भेंट के प्रति, सुसमाचार का प्रचार करने के प्रति, लोगों को मसीह में लाने के प्रति लापरवाह है। हालेलुया। और ये ठीक नहीं है। ये परमेश्वर के साथ बढ़ना नहीं है। और यही वजह है कि मसीही लोग अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करने के बजाय परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। हालेलुया। और आज जब आप यहाँ पर हैं, इस वचन को सुनिए और इसको समझिए। जब तक आप रेगुलर चर्च नहीं आना शुरू करेंगे हर मीटिंग में, तब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। तब तक आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे। तब तक आप उस जिंदगी में नहीं प्रवेश कर पाएंगे जिसमें परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। और शैतान को ये बात मालूम है, इसलिए वो आपके दिमाग का नियंत्रण करता है, वो आपके चाल चलन का नियंत्रण करता है, वो आपके उठने और बैठने का नियंत्रण करता है, वो आपके बातचीत का, आपके दोस्तों का नियंत्रण करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करना है, ताकि प्रभु के आगमन के दिन हम में से हर एक तैयार रहे, निर्दोष और निष्कलंक, और बहुतों को भी तैयार करे जैसा कि परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या लाभ होगा यदि संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी किंतु तुम्हारा प्राण तुमसे ले लिया जाए? क्या फायदा होगा? हालेलुया। एक दर्दनाक घटना है कि आपको पता है, जब यीशु मसीह आएगा, हम कल बाइबल पढ़ रहे थे रात को, और जब बाइबल पढ़ रहे थे परमेश्वर हमको दिखाया कि जो चीज आज दुनिया में घट रहा है वो चीज आज नया नहीं है। ये हजारों साल पहले यीशु मसीह को इस दुनिया में आने से भी हजारों साल पहले ये बुराइयां और ये परेशानियां, ये बीमारियां और ये महामारियां हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर थी। और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों को बचाया था, जो आज इस समय परमेश्वर अपने प्रेरितों के द्वारा और अपने सेवकों के द्वारा और चर्च के द्वारा कर रहा है। हालेलुया। ये हजारों समय पुरानी बातें हैं और ये फिर से शैतान उसको दोहरा रहा है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि लोग, जो उसके लोग हैं, उसके लिखित वचन में विश्वास करें, बाइबल में विश्वास करें, चर्च में विश्वास करें और यीशु मसीह में विश्वास करें। यदि आप अपने जिंदगी में हमेशा खुश और सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप अपना पूरा साल आशीषित और सुरक्षित जीना चाहते हैं, यीशु मसीह में, चर्च में और बाइबल में आपका विश्वास हर दिन बढ़ते रहना चाहिए। आपकी वफादारी हर दिन बढ़ते रहने चाहिए। आपका समर्पण हर दिन बढ़ते रहना चाहिए। ध्यान दीजिए कि अगर आज भी और आगे भी अगर आप वैसे ही जीते रहेंगे जैसे आप पहले जी रहे थे, तो आपका जीवन आगे भी वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था। कुछ नहीं बदलेगा अगर आप जीवन जीने का तरीका नहीं बदलेंगे। इसलिए बाइबल रोमियो के किताब में लिखा है वहां पर कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ और इस संसार के समान मत बनो, लेकिन तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। ये चीज दूसरा स्टेप है मसीही जीवन में आगे बढ़ने का।
दूसरा स्टेप है मसीही जीवन में आगे बढ़ने का कि अब आप एक अविश्वासी की तरह नहीं सोचते हैं। अब आप एक अविश्वासी की तरह, जिसने परमेश्वर की भलाई को नहीं जाना है, आप उसकी तरह नहीं सोचेंगे, आप उसके तरह बात नहीं करेंगे, आप उसके तरह काम नहीं करेंगे, आप उन लोगों की तरह नहीं जिएंगे जो कि परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनकी भलाई को नहीं जानते हैं। बाइबल साफ कहता है कि संसार के जैसे मत बनो, संसार के जैसे मत बनो। संसार कौन है? वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिंदा किया। वो संसारिक लोग हैं जिनका मन परमेश्वर से दूर है, जिनके मन में परमेश्वर से अधिक एक बिजनेस बसता है, जिनके मन में परमेश्वर से अधिक उसकी पत्नी बसती है, जिसके मन में परमेश्वर से अधिक उसका परिवार बसता है, उसका बिजनेस बसता है और दुनिया का नाम और सम्मान और पद बसता है। वो संसारिक लोग हैं और परमेश्वर चेतावनी देता है एक मसीही को, एक चर्च को कि संसार के जैसे मत बनो। याद रखिए कि यदि आप अपने जीवन जीने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आगे भी आपके पास वैसा ही जीवन होगा जैसे कि पहले था। यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, आपको अपने जीवन को जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या कोई समझ रहा है इस बात को? हालेलुया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो परमेश्वर से आपको बुद्धि मांगनी है। कुछ भी अपने आप नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी आंसुओं का नहीं, हमारे विश्वास का जवाब देता है। और विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चाल चलन को बदलना। हर दिन अब आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप अभी भी उसी तरीके से हैं जैसे आप मसीह में आने से पहले थे? तो फिर अब और पहले के दिन में कोई फर्क नहीं है। आप मुंह से तो परमेश्वर का अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन आप अपने चाल चलन से परमेश्वर को अपने जीवन से अस्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। और हम सबको, आप सबको इसके लिए गंभीर होना है। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के समान मत बनो, उन दोस्तों के समान मत बनो, उन पड़ोसियों के समान मत बनो, उस व्यापारी के समान मत बनो जो प्रभु को नहीं जानता है और जिसका मन केवल और केवल पैसों के ऊपर लगा हुआ है, जिसका मन केवल और केवल दुनियादारी के पीछे लगा हुआ है, जो परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के आने वाले न्याय की चिंता नहीं करते हैं। वो लोग खोए हुए हैं। बाइबल कहती है कि लोग खो गए हैं, शैतान ने उनकी आंखें बंद कर दी है और वे परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते हैं ताकि वो नष्ट हो जाए। लेकिन आप सब आशीषित हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आपको परमेश्वर आशीषित किया है। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे लूका अध्याय 13 में। जल्दी से हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। देखिए क्या कहती है बाइबल एक मसीह के विषय में। लूका अध्याय 13 और वचन 108, सॉरी पेज नंबर 108। लूका अध्याय 13 और वचन 6। फिर यीशु ने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे तो फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रेज द लॉर्ड। ये एक पेड़ का दृष्टांत लेकर के यीशु मसीह हम सभी को समझाना चाहता है कुछ एक मसीही के बारे में कि वृद्धि कितना जरूरी है। मसीही वृद्धि। याद रखिए संसार बहुत सी चीजों से भरा हुआ है जो किसी को भी पाप में ले जा करके परमेश्वर से दूर करने के लिए काफी है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग मसीह में बढ़े, मसीह में बढ़े, अपने क्रिश्चियन जिंदगी में बढ़े।
परेशानी ये है कि आज मसीही लोग भी मसीह में नहीं बढ़ने के बजाय संसारिक चीजों में तो बहुत बढ़ रहे हैं, दूसरों की बुराई करने में तो बहुत बढ़ रहे हैं, झगड़ा करने में तो बहुत बढ़ रहे हैं, किसी को बदनाम करने में तो बहुत बढ़ रहे हैं, नौकरी पाने के पीछे तो पूरी जिंदगी बिता दे रहे हैं, जबकि ये अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर जो कह रहा है हम इसको फिर से पढ़ेंगे। लूका 13:6। फिर यीशु ने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल खोजता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस साल और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, ना फले तो उसे काट डालना। आगे वचन 18वां पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बाड़ी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों में बसेरा किया। सुनिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मसीह में कितने साल से है या उसका उम्र कितना है। जब एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय देता है तो यीशु मसीह उसको एक नया धर्म नहीं देता है बल्कि उसको अधिकार देता है परमेश्वर की संतान कहलाने का। हालेलुया। जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, हमें एक नया धर्म नहीं मिलता है, हमें अधिकार मिलता है कि अब हम परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की संतान हैं। जो कुछ परमेश्वर का है वो अब हमारा है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है कि जब हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो हम फल लाएं, हम बढ़ें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, ताकि बहुत से लोग आपके जीवन को देखकर, हमारे जीवनों को देख करके प्रभु में आश्रय पाए, वो भी विश्वास कर सके कि नहीं, इसका परमेश्वर कुछ विशेष है। हालेलुया। इसके परमेश्वर में जरूर कुछ बात है, इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यही वो हमसे चाहता है। ये वचन कहता है कि वो राई के दाने के समान है। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बाड़ी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उस पर, उसकी डालियों पर बसेरा किया। परमेश्वर का राज्य आप सबके अंदर है, हमारे अंदर है, चर्च में है। क्यों? ताकि वे सब लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं प्रभु में खींचे चले, आपके द्वारा, हमारे द्वारा। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस काम में फलवंत बने। हर एक व्यक्ति, ये केवल पास्टर का काम नहीं है, ये केवल चर्च के लोगों का काम नहीं है, ये हर एक विश्वास करने वाले का काम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो यहाँ पर जो दृष्टांत कहा यीशु मसीह, हम आपको उसको समझाना चाहते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति था और उसके पास अंगूर का एक बगीचा था और उसमें एक पेड़ लगा हुआ था और 3 साल से ये मालिक जो है, बगीचे का मालिक क्या कर रहा है, पिछले 3 साल से बार बार आ रहा है, उस पेड़ को देख रहा है कि शायद उसमें कोई फल मिले। पहले साल आया, दूसरे महीने में अभी तक कोई फल नहीं लगा, चला गया बेचारा। फिर आया 6ठा महीना में, अभी तक इस पेड़ में फल नहीं लगा है, चला गया बेचारा। फिर आया 10वां महीना में, अभी तक फल नहीं लगा है, शायद 12वें महीने में लग जाए। हर बार, हर साल और हर बार वो आ रहा था और पेड़ को नहार रहा था, लेकिन उस पेड़ में उसको एक भी फल नहीं मिला। पेड़ में पत्ते थे हरे हरे, पेड़ में पत्ता था, पेड़ बुलंद था, स्वस्थ था, पत्ता था, लेकिन उसके अंदर फल नहीं था, उसके अंदर फल नहीं था। तब वो माली से कहता है,
जिसको नौकर ठहरा दिया गया था, माली से कहता है, ये माली भाई ऐसा करो, 3 साल से इस पेड़ में हम फल खोज रहे हैं लेकिन इसमें फल नहीं मिल रहा है। शायद ये लगता है ये पेड़ केवल अपने आप को सींचता है, ये फल देने वाला पेड़ नहीं है, इसलिए एक काम करो, इसको काटो, इसको हटाओ और इसकी लकड़ी को जलाओ और यहाँ पर दूसरा पेड़ लगाना जो क्या दे, फल दे। माली क्या कहता है? माली कहता है, हे स्वामी, हे प्रभु, एक बार और मौका दे दो इस पेड़ को। इस बार फिर से हम चारों तरफ गड्ढा खोदेंगे और इसको चारों ओर खोद के खाद डालेंगे, यानी कि उसका जरूरत जो भी उसको फल लाने के लिए चाहिए हम उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसके चारों तरफ खोदेंगे, इसकी जरूरत की चीजें इसको देंगे और इस साल अगर ये फल लाया तो इसको रहने देना और अगर इस साल फल नहीं लाया तो इसको काट देना, इसको काट देना। मालिक कहता है ठीक है, प्रयास करो। देखिए ये परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि ये वास्तव में एक पेड़ के बारे में बात नहीं है, एक मसीही के बारे में बात है। एक मसीही जो उस पेड़ की तरह खुद तो स्वस्थ है लेकिन स्वास्थ्य दूसरों को नहीं दे रहा है, खुद तो हरा भरा है, पत्ते लहरा रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं लग रहा है ताकि दूसरे लोग उस पेड़ से क्या हो सके, आशीषित हो सके। तो परमेश्वर ऐसे मसीहियों को पसंद नहीं करता है जो परमेश्वर के राज्य में किसी भी प्रकार का काम नहीं करते, जो परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए, जो परमेश्वर की आशीष को दूसरों तक ले जाने के लिए सचेत नहीं है। परमेश्वर उसको इस पेड़ की तरह देखता है और तब परिणाम देखते होंगे आप, कुछ मसीही लोग कैसे 4 साल के बाद, 5 साल के बाद निराश हो जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो तो नौकरी में बढ़ गए, वो तो पैसे में बढ़ गए, अपना घर बनाने में बढ़ गए, अपना सब कुछ, अपना ऐश मौज करने में बढ़ गए, लेकिन मसीह जीवन में वो बढ़े नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के राज्य में फल नहीं लाया, वो सब चीज में बढ़ गए। और अब जब वो पास्टर को देखते हैं तो वो तीसरा रास्ता निकालते हैं। अब उनको समय नहीं है। यदि आप सब में से ऐसे लोग हैं, आप में से कोई भी, सावधान हो जाइए और पश्चाताप कीजिए यदि आप फल नहीं ला रहे थे, यदि आप परमेश्वर के काम के नहीं हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत बनाया है। एक योजना हम सब के लिए है, चाहे वो छोटा बच्चा पैदा हुआ हो या फिर वो 50 साल की हो या 70 साल की हो। हर एक व्यक्ति को प्रभु अपने देह में लेके आता है, कलीसिया में लेके आता है, ताकि वहां पर उसको ट्रेन किया जाए, ताकि वहां पर उसको वचन सिखाया जाए, ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप में फल लगे। और परमेश्वर उस फल को देख करके परमेश्वर आनंदित हो और कहे, अगले साल इस बार तुम में ये 1000 फल लगा है, अगले साल तुम में 5000 फल लगे। और उस पेड़ को परमेश्वर बार बार माली को कहता है, सींचो, इसको और सींचो, ये फल देने वाला है, इसको और सींचो। हालेलुया। ये माली कौन है? ये माली चर्च है, ये परमेश्वर का सेवक है, ये पास्टर है जो सींच रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, नहीं परमेश्वर इस साल उसको माफी कर दो। हालेलुया। जब आप अपने घर में सुख से रह रहे हैं, ये आपके परिश्रम का परिणाम नहीं है, ये चर्च में आपके जुड़े रहने का परिणाम है और उस प्रार्थना का परिणाम जो पास्टर आप सबके लिए करता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहेगा कि आप फल लाएं। बाइबल में एक औरत थी, उसका नाम था एस्तर। एस्तर ये यहूदी जाति की थी, यहूदी जाति में ही यीशु मसीह पैदा हुए थे। उस समय क्रिश्चियन लोग नहीं थे, यहूदी लोग थे। ये महिला एस्तर, इसके माता पिता नहीं थे। जब ये छोटी थी एस्तर, तभी उसके माता पिता का मृत्यु हो गया, वो अनाथ हो गई। और ये लोग यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। एस्तर के घर में कोई बड़ा आदमी नहीं था, तब उसका चचेरा भाई केवल था और उस चचेरे भाई ने एस्तर को जब वो छोटी बच्ची थी तब से पाला, उसको बड़ा किया। एस्तर को जब वो छोटी थी तभी से परमेश्वर उसका ध्यान दे रहा था। परमेश्वर उसको सुंदर बनाया था, रूपवान बनाया था, बुद्धिमान बनाया था, पवित्र बनाया था। जब वो एक छोटी लड़की थी,
थैंक यू होली स्पिरिट। जब वो एक छोटी लड़की थी, तभी से यहूदी लोग यानी परमेश्वर के लोग गुलाम थे, और उन गुलाम लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर एस्तेर का जन्म करवाया था। और उस सारे देश में एस्तेर के जैसा सुंदर और रूपवती लड़की कोई नहीं थी। उसके चचेरे भाई ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, और एक समय आया जब वो सयानी हुई, राजा, उस देश का राजा था राजा क्षयस। उस राजा के बारे में हम कल रात को पढ़ रहे थे, मेरा दिमाग हिल गया। बाइबल कहती है कि 127 देशों के ऊपर वो अकेला राजा था, और वो देश आज के जैसा छोटा छोटा देश नहीं था, उसमें हिंदुस्तान का भी नाम लिखा हुआ। बाइबल में सबसे पहला किताब जहां पर हिंदुस्तान का नाम 2 बार हम पढ़े। हालेलुया। हिंदुस्तान, उस समय भारत नहीं था, हिंदुस्तान था। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, भूटान, ये सारा देश पूरा नक्शा मिला करके एक हिंदुस्तान था। और ऐसे बड़े बड़े राज्यों के ऊपर, 127 देश के ऊपर ये राजा क्षयस राज्य करता था। जो कुछ करता था राजा क्षयस, वहां बैठे बैठे पूरा देश का राष्ट्रपति, पूरे देश का प्रधानमंत्री उस एक आदमी का बात मानता था। उसकी पत्नी भी सुंदर थी, और एक दिन राजा क्षयस मीटिंग बुलाया अपने दरबार में। मीटिंग में देश देश के लोगों को बुलाए गए जो उनके अधिकार में थे, और वो अपनी पत्नी को बोला, उसकी पत्नी का नाम था रानी वस्ती। वो अपनी पत्नी से बोला कि रानी वस्ती, ऐसा कीजिए, आपकी सुंदरता को मैं चाहता हूं कि सारे लोग देखें। वो उसकी पत्नी मना कर दी। वो बोली, मेरी सुंदरता को दूसरे देश के राजा क्यों देखें, मेरी सुंदरता केवल आपके लिए है। और जब वो ऐसा बोली तो राजा को गुस्सा आ गया, और राजा बोला, ठीक है, तो आज से अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और उसको रानी के पद पर से हटा दिया, और राजा एक ऑर्डर निकाला कि पूरे देश में चिट्ठी भेजो कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर, रूपवान और पवित्र लड़की राजा के लिए खोजा जाए। और पूरे देश में तहलका मच गया। अब राजा को एक लड़की चाहिए थी जिससे वो शादी कर सकता। और यही समाचार एस्तेर के पास भी पहुंचा, तो उसका चचेरा भाई मोर्दकै था। वो बोला कि एस्तेर, अब तुम बड़ी हो गई हो और हम लोगों को गुलाम बना दिया गया है। अभी ये समय है कि तुम अपनी जाति मत बताना राजा को कि तुम कौन सी जाति की हो, नहीं तो वो तुमको मार डालेगा। और तुम भी लाइन में लग जाओ, तुम भी जाओ। उस समय बहुत सारी जवान सुंदर लड़की लोगों को इकट्ठा किया गया, और 3 साल तक उन लड़कियों को अच्छा खाना खिलाया गया, उनको हर दिन दूध से नहलाया गया, उनको सुगंध रस, क्योंकि उनको जो है राजा के पास जाना था। प्रेज द लॉर्ड। तो राजा के पास जाने के लिए उन लड़कियों को तैयार किया जाता था लगभग सालों भर। हालेलुया। उनको सालों तक क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था, ताकि वो राजा के पास जाए तो राजा निराश ना हो किसी भी प्रकार से। और 3 साल तक बहुत सारी लड़कियों को क्या किया गया, राजा के लिए तैयार किया गया। राजा के सामने कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे कपड़ा पहनना है, आपके शरीर साफ रहने चाहिए, आपकी आंखें साफ रहनी चाहिए, आपके बाल साफ रहने चाहिए, आपके नाखून साफ रहने चाहिए, आपकी त्वचा दिखनी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें थी जो राजा के लिए तैयार किया जाता था। और उस पर 3 साल के बाद लड़की लोगों को तैयार करके और फिर उनको क्या किया गया, एक एक करके राजा के पास ले जाया गया। और हर एक लड़की को राजा रिजेक्ट करते गया। और जब 7वां साल जब आ गया, 7 साल के बाद एस्तेर को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। जब एस्तेर राजा के सामने प्रस्तुत की गई तो परमेश्वर ने उसका हृदय बदला, और राजा एस्तेर को अपनी रानी बनाने के लिए चुन लिया। उस समय से सोचिए, एक गुलाम लड़की थी। कौन थी? जो अनाथ थी, उसके पास खाना पीना तक नहीं था, लेकिन अपने आप को पवित्र बना के रखी, अपने आप को दीन बना करके रखी, परमेश्वर के साथ जिंदगी भर चली, परेशानी में भी। और जैसे ही वो उसका समय आया जो परमेश्वर निर्धारित किया था, पूरी दुनिया का राजा के साथ उसका शादी कौन करवा दिया? परमेश्वर करवा दिया। हालेलुया। लेकिन इतना तक कहानी खत्म नहीं हुआ।
राजा परमेश्वर उसको एक मकसद के लिए रानी बनाया था, और वो मकसद क्या था कि वो अपने लोगों को क्या करती, छुड़ाती। वो अगर गुलाम बनी रहती तो परमेश्वर उसके द्वारा लोगों को छुड़ा नहीं सकता था, क्योंकि ऑर्डर कौन देता है, राजा देता है। किसी को मारने का ऑर्डर कौन दे सकता है, राजा। बचाने का ऑर्डर कौन दे सकता है, राजा। और राजा को कौन कंट्रोल कर सकता है, रानी। केवल उसकी पत्नी ही उसको कंट्रोल कर सकती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए परमेश्वर ने सारा प्लान कब रच के रखा था, जब एस्थर छोटी बच्ची थी तब। आज लोग कहते हैं हम अपना बच्चा को चर्च में क्यों लेके जाएं? आपको नहीं पता परमेश्वर जब वो 30 साल का हो जाएगा तो उसको कहां लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से एवरी संडे एवरी मीटिंग में रहेंगे तब, कि ना कि साल भर में 2 बार आए चर्च में और कहें वो परमेश्वर धन्यवाद आप हमको ये बनाने वाला, तब नहीं होने वाला है। हालेलुया। समर्पण चाहिए परमेश्वर को, वफादारी चाहिए परमेश्वर को, ईमानदारी चाहिए और सच्चाई चाहिए। सुनिए, और किसी को क्यों परमेश्वर नहीं बुलाया, एस्थर को ही क्यों बुलाया? क्योंकि और सब लोग क्या करने वाले थे, वो थोड़ा थोड़ा विश्वास करने वाली थी, लेकिन एस्थर क्या थी, 100% विश्वास करने वाली थी। एस्थर जब वो संसार के जैसा नहीं बनी, सीधे लफ्जों में एस्थर संसार के जैसा नहीं बनी। हालेलुया। वहां पर रानी बनने के बाद एक समय आ गया कि राजा क्या किया, दूसरे राजनीतिक पॉलिटिक्स वाले लोगों के चाल में फंस करके, और राजा जो है आदेश दे दिया कि अब जहां कहीं भी यहूदी लोग हैं, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सबको तलवार से काट डालो, और एक भी यहूदी पूरी दुनिया में बचना नहीं चाहिए। हालेलुया। तब उस समय मुर्दके आया रानी एस्थर के पास, और वो बोला, एस्थर अब राजा आदेश दे चुका है हम सबको मारने का, अब तुम्हारा समय है कि तुम राजा से बात करो कि राजा ऐसा ना करे। और उस समय नियम था कि 30 दिन के बाद ही रानी राजा के पास जा सकती थी। अगर आज हम राजा के पास गए हैं तो अब राजा के पास जाने का समय कब आएगा, अगले महीने 30 दिन के बाद। अगर बीच में अगर गए, गलती से राजा को दिखाई दे दिए तो राजा उसका गर्दन उड़ा देता था बिना बात सुने हुए। हालेलुया। क्योंकि उनके पास बहुत सारी रानियां थी। प्रेज द लॉर्ड। तो अब रानी एस्थर बन गई थी, और उसके पास क्या था, अपने लोगों को बचाने के लिए राजा के पास जाना था। तब उसका भाई, जो चचेरा भाई जो उसको पाला था, बाइबल कहती है रानी बनने के बाद भी एस्थर घमंडी नहीं बनी। ये मुर्दकै उसके लिए परमेश्वर का सेवक था, जो उसको सलाह देता था। अब बाइबल कहती है कि रानी बनने के बाद भी, ऊंचा पद पर जाने के बाद भी, उतना रईस बनने के बाद भी, अब रानी बनने का मतलब पता है आपको, उसके आगे आगे सैकड़ों रथ चलेगा। जहां कहीं भी जाएगी, रथ पर से उतरने से पहले 10 नौकर अपने हाथ पर उसको उठाएगा। समझ रहे हैं आप? उसके आगे आगे सेनापति चलेगा, लेकिन फिर भी उस एस्थर के अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि रानी बनने के बाद भी वो मुर्दकै का, यानी अपने चचेरे भाई का बात वैसे ही मानती रही जैसे वो रानी बनने के पहले थी। एक नाम मात्र भी उसके अंदर घमंड नहीं आया। और बाइबल में लिखा है, मुर्दकै उससे बोला कि जाओ राजा से बात कर। तो रानी एस्थर क्या कहती है, इसमें तो बहुत खतरा है और मेरा जान भी जा सकता है। तो उससे वो कहता है, मुर्दकै कहता है, एस्थर सुनो, यदि आज तुम परमेश्वर का काम नहीं करोगी, क्या पता, हो सकता है आज ही के दिन के लिए परमेश्वर ने तुमको रानी ठहराया हो कि तुम राजा से बात करो और परमेश्वर के लोगों को छुड़ा लो। लेकिन यदि तुम केवल अपने बारे में सोचोगी और आज परमेश्वर के लोगों की चिंता नहीं करोगी, तो आज तो तुम बच जाओगी, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम और तुम्हारा घराना नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय निकाल लेगा। हालेलुया। मुर्दकै क्या कहता है, परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करने के लिए दूसरा उपाय निकाल लेगा। लेकिन अगर एस्थर तुम अगर नहीं उठोगी परमेश्वर का काम करने के लिए, तो तुम और तुम्हारा घराना नष्ट हो जाएंगे। चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं। एस्थर के पुस्तक में 4वां अध्याय।
हालेलुया। एस्तर पेज नंबर 601, चौथा अध्याय 13वां वचन लिखा है, तब मोर्दकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। समझ रहे हैं आप? सुनिए, जब परमेश्वर अपने लोगों को तरक्की देता है तो वो तरक्की सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो तरक्की किसी भी प्रकार का, चाहे एक बच्चा का आशीष हो, चाहे आपका बिजनेस चलना लगा हो, चाहे किसी को नौकरी लगे, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई विधायक हो। यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप मसीह में हैं, परमेश्वर ने आपको वहां केवल आपके फायदे के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है ताकि आप परमेश्वर का काम वहां पे करें, ताकि लोग आपके द्वारा सुसमाचार पहुंचाएं। परमेश्वर जब किसी का पैसा बढ़ाना चाहता है तो यह केवल परमेश्वर आपके लिए नहीं बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर बढ़ाना चाहता है इसलिए ताकि आपके पैसों के द्वारा परमेश्वर का राज्य तेजी से फैल जाए, आपके पैसों के द्वारा परमेश्वर का महिमा दूर स्थानों तक जा पाए। और इसी को कहते हैं फल लाना। बाइबल कहती है, मोर्दकै का बात मान करके रानी एस्तर क्या बोलती है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन 16 में हम पढ़ेंगे। देखिए, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात तक न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। सुनिए, ये रानी कैसी खतरनाक बन गई थी। वो अपने लोगों, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार थी। वो कहती है मैं जाऊंगी, लेकिन एक काम करो मोर्दकै, तुम और जितने भी यहूदी लोग हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, 3 दिन तक मेरे लिए उपवास करो और मैं भी राजमहल में अपनी सहेलियों के साथ क्या करूंगी, उपवास करूंगी, ताकि परमेश्वर कुछ रास्ता निकाल दे। देखिए, बड़ा बड़ा परेशानी छोटा छोटा प्रार्थना से ठीक नहीं होता है। बड़ा बड़ा परेशानी रात में आराम से घर पर सोने से ठीक नहीं होता है। बड़ा बड़ा दुष्ट आत्मा आराम से घर पर सोने से ठीक नहीं होता है। उसके लिए उपवास और प्रार्थना। एस्तर जानती थी कि कुछ विशेष करना पड़ेगा, इसलिए वो बोली तुम लोग भी मेरे लिए उपवास करो और 3 दिन तक कुछ भी खाओ पियो नहीं। हालेलुया। और फिर मैं इसी हालत में, उपवास के ही हालत में कहाँ जाऊंगी, राजा के पास जाऊंगी, चाहे मुझे नष्ट भी होना पड़े। और बाइबल कहती है उसको नष्ट होना नहीं पड़ा। ध्यान दीजिए, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर हर चीज को आपकी भलाई के लिए बदल देता है, लोगों को आपकी भलाई के लिए खड़ा कर देता है। लेकिन जब आप विपत्ति के समय में और कठिन समय में, जब दूसरे लोग संसार की तरह चल रहे हैं, तब आप अगर एस्तर की तरह बन जाते हैं। हालेलुया। दूसरे लोग जहाँ कहते हैं मेरे पास अपने लिए पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दशमांश दे सकता हूँ, तब आप कहते हैं नहीं, जो कुछ भी मेरा है, चाहे मुझे मेरे लिए बचे या ना बचे, मैं अपने भेंट, अपने दशमांश परमेश्वर के कामों के लिए देता हूँ। जब आप कहते हैं जब कोई चर्च नहीं आ रहा है, तब आप कहते हैं नहीं, दूसरे आए या ना आए, चाहे मेरे साथ जैसा भी हो, मैं चर्च में रहूंगा, मैं किताबों को बांटने जाऊंगा, मैं आत्माएं जीतूंगा, मैं पड़ोसियों को बुलाऊंगा, मैं हमारे घरों पर प्रार्थनाएं करवाऊंगा। और ये रेगुलर होने का चीज है। हालेलुया। बाइबल कहती है फलवंत हो जाओ। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है, जो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और बहुतों को बसेरा देता है। हालेलुया। ये रानी एस्तर बुद्धिमान थी, वो जानती थी कि परमेश्वर मेरा साथ कभी भी छोड़ेगा